बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कॉमरेड डॉक्टर मुनीबा फातिमा जर्नलिस्ट भी हैं, साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब से इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैं। हम आज यहाँ पे इनके पास मौजूद हैं और 4 अप्रैल को जो है बरसी थी शहीद भुट्टो साहब की, उनके बारे में हम बात करने के लिए इनके साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अच्छा, सबसे पहले जो है वो एक कंप्लीट तारुफ होना चाहिए नाज़रीन को, आपके बारे में ज़रा बताइएगा नाज़रीन को। जी बिल्कुल जयदी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि आप मेरे पास आएँ और आपने जो मेरा एक तारुफ करवाया वो मैं एक नाचीज़ इंसान जो आपके लबो लहजे, आपकी जो तारीफ़ है उसके कद से बहुत ज़्यादा आपने मुझे आगे कर दिया। मेरी एक शख्सियत एक आम मिट्टी की तरह है और जो एक तालीमी घराने से, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती है। और अगर देखा जाए वक्त के साथ साथ मैंने परवान चढ़ी अपने घराने से एक, और मेरा जो रुख है कलम का वो एक सियासी कदोकाठ की तरफ मुड़ गया। और वो सोच और विचार की जो मैं मेहनत और जो मैंने अपने बड़ों को देखा अपने घर से, तो वो कहीं ना कहीं जो विज़न है, वो नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं भुट्टोनिज़म के नज़रिए के साथ जाके मिलता है। तो उसकी मोहब्बत एक अदना कारकुन होने के नाते मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि मैं पेशे से एक सहाफ़ी हूँ। तो वो अदना ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन ब्यूरो बना दिया सेंट्रल पंजाब का। तो वो मेरे ऊपर बहुत बड़ी, मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ये ऐसे ही है जैसे कि मेरे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी अवाम के बारे में सोचा। अब अवाम के बारे में सोचा और वो हमेशा लोगों के हकूक़ के बारे में बात करते थे। और ये उनकी जो सिलसिला है अगर देखा जाए तो उनकी पैदाइश से ही शुरू हो गया था। वो एक जुर्रतमंद इंसान थे, अपना एक बयानिया रखते थे बचपन से ही। यानी कि सर शाहनवाज़ भुट्टो साहब कहते थे कि भुट्टो के आने से मेरे घर में ना एक चांदनी सी आ गई है। पीपल्स पार्टी से आपके बहुत गहर मुरासम है, तो कहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ? मैंने अभी आपको बात की कि मेरा जो सफ़र है वो बचपन से ही आगाज़ हो गया था, क्योंकि मेरे घर में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फ्राइडे को एक महफ़िल लगती होती थी जिसमें सियासी समाजी शख्सियात का आना है, चाहे वो नून की हो, चाहे पीपी की हो, या पीटीआई की हो। क्योंकि मेरी अम्मी जो उनसी है वो भी तालीमी सिलसिला कद से ताल्लुक़ रखती है और उनकी जो सारी सिटिंग थी, उनके तमाम दोस्त वगैरह वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। फिर हमारा जो घर है वो ननिहाल जो मेरा मियाँ वाली से है, वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उनसे कारकुन कायदैन आना और बैठना और उठना। फिर उस वजह से थोड़ी सी बचपन से ही मेरी थोड़ी सी लोगों को यानी कि वो डिस्कशंस होनी, जो जुम्मा जो हमारा दिन होता वो तमाम अवामी और समाजी लोगों के साथ मिलने का होता। तो वहाँ पे मैं जब सब लोगों की जो मैं इंटरप्रिटेशन देखती, गुफ्तगू देखती, तो वहाँ पे जो असल जो एक विज़न था लोगों के अंदर, लोगों के भलाई के लिए काम कर, बहुत से ज़्यादा कॉमरेड्स हमारे यहाँ पे हमारी सिटिंग में बैठा करते थे। तो हमेशा वो एक विज़न को डिस्कस करते थे। फिर वो जिस तरह वो हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलुओं को बयान करते थे। जब अब उनको 1963 का जब आइन का सिलसिला जारी हुआ और पाकिस्तान को एक आइन दिया गया और उसमें जब आपकी जमहूरियत के बारे में, आपकी आवाम के बारे में बात हो रही है और एक मुसलमान होने के नाते एक विज़न को डिस्कस किया गया, तो उन तमाम पहलुओं में मेरी फैमिली के बहुत से कुछ लोग शामिल हैं। तो इस वजह से मैं अगर देखूं तो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ उस वक्त का ही है जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1967 में जन्म लिया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी थी, तो उस पर आप शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के बारे में क्या कहेंगी? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस वक्त मेरी जो सांसें हैं ना, थोड़ी देर के लिए खामोशी है। अपने कायद को सलाम पेश कर रही हूँ कि उसकी बरसी में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेरी आवाज़ है, जो औरतों के हकूक़ है, जो गरीब आवाम को जमहूरियत दी और जो शनाख्त दी, मेरे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी। अक्सर लोग बात करते हैं कि वो सोशलिज़म की वो बात करते थे, तो सोशलिज़म यहाँ पे मैं बताती चली जाऊँ। सोशलिज़म बात करते हैं डेमोक्रेसी। जब उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद वो बाहर चले गए और उन्होंने लिंकन से
लॉ की डिग्री हासिल की और बाद में जब वो वापस आए और हमारे बहुत कम एज में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जनरल अयूब खान ने सियासी ओहदा दे दिया गया, उन्हें खारजा पॉलिसी का, बहुत कम एज में 30 साल की उम्र में। मैं ये बताती चली जाऊँ अपने नाज़रीन को कि वो जब उन्होंने इस चीज़ को समझा कि इंटरप्रेंटिसी को समझा कि अंदर के मामलात वो क्या है, जब उन्होंने वो जो तालीम इंटरनेशनल नेशनल लेवल से हासिल की थी, एक विज़न रखा हुआ था, क्योंकि वो पहले से ही अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बन चुके थे। जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा डिक्लेयर किया जाता था, जब वो यानी कि वापस आए पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे उन्होंने इंसानी हकूक़ की जो सी नाइंसाफ़ी होती देखी, तो वहाँ से उन्होंने फ़र्स्ट टाइम सोशलिज़म की नारा बुलंद कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने जब 1958 to 57 जनरल अयूब खान के साथ काम किया और जब सियासत को समझा बाय प्रैक्टिकल, जब सियासत को एक तो हम किताबों में पढ़ते हैं और फिर हम लोग बात करते, एक जज्बा होता है। एक 30 साल क्या उम्र होती है, एनालिसिस, वो सब कुछ लोग कहते हैं कि वो लेकर आई यहूदीनिज़म, नहीं, ऐसा नहीं था। वो जब इंसान बाहर जाता है, आता है, डिविजन्स करता है, किताबों से दोस्ती करता है, एक विजनरी जो क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है। और उनकी हिस्ट्री देखे, भुट्टो एक बहुत बड़ा नाम है, दो ही बड़े सगीर में एक नाम है, गांधी ख़ानदान आप देख लें और भुट्टो ख़ानदान, ये हिस्ट्री है, सियासत से ये ताल्लुक़ है। तो वो विजन उनके अंदर मौजूद था और यही सिलसिला है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके लाहौर के अंदर, और ये बात मैं बताती चले जाऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की है, लाहौर की है, और वहाँ से बुनियाद 1967 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रख दी। अच्छा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की जो है, आपने सियासत पे बात की, वो आए और उसके बाद सियासत में छा गए और वज़ीर-ए-आज़म भी बने, तो उनकी जो अवाम की खिदमात हैं उनके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने। वो जब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो पाकिस्तान के 9वें वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उनका एक ही नज़रिया था, वो आइन पे बात करते थे। आइन वो जो पाकिस्तान की सलामती का हो, जो जमहूरियत का हो, जो अवाम का हो, जो लोगों के हकूक़ के बारे में बात करें, और यही इनका नज़रिया था। और लास्ट में उनका जो नारा बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप और हम सब जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ जी, रोटी कपड़ा मकान का जो उन्होंने नारा लगाया, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आप वो नारे पे पूरा उतरे? अच्छा जी, रोटी कपड़ा और मकान, ये नहीं कि हर घर में रोटी कपड़ा और मकान जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान है कि इंसानी शऊर बुलंद होगा, उनको अपने इक्वलिटी बेसिस, ह्यूमन राइट्स को, लेबर जो सा है वो कितना मजबूत है, अपने राइट्स पर उन पे बात की। अगर जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने 100 चेंजिंग ऑफ रेवोल्यूशन लेकर आए। आपको आपकी शनाख्त, जो आप आइडेंटिटी कार्ड देख रहे हैं, वो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के है। एटमी ताकत आप जो देख रहे हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लाना, फिर इस्लामी ताकतों को जोड़ना और एक जो सी पिलर पे खड़े होकर तमाम उम्मत मुसलमा की ललकार को यहूदियत के आगे ललकारना अक़वाम मुत्तहिदा इदारा में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। फिर कहते हैं कि जब जिसने आपका बीज बोया वो कहीं मरता है। तो अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं कि मैडम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं खो गई है, तो मैं कहती कहीं खोई नहीं। जो आपकी बुनियादी बीज बोझ है शऊर की, जो नज़रिए को बोझ है, वो कभी मरते नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा, और क़यामत तक क्या, हर उस दौर तक ज़िंदा रहेगा जब यहाँ पे दिजाल आएगा। अच्छा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उनको लेके गए और एक नाम पे बड़ा पीपल्स पार्टी ने जो हुक्मरानी भी की। तो इस वक्त जो है, जो करंट सिचुएशन है, क्या इस वक्त जो है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के विजन के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी काम कर रही है? जी, अगर आप देखे जाए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न, शहीद जुल्फ़िकार अली का भुट्टो तो हर जगह मौजूद है और उन्होंने पीपल्स पार्टी क्या तमाम लोगों को जमहूरियत की जो सांसें दी है, ऑक्सीजन दी है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही पहलू करते हैं। और उन्हीं के विज़न को लेके ही नून लीग, उन्हीं के विज़न को लेकर PTI के अंदर भी देख ले, जितने भी हैं उनके किंग मेकर्स बैठे हैं या जो उनको चला रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वही सांसें हैं, वही ऑक्सीजन है जो PTI के बैक में है। तो वही नज़रिया जो भुट्टो का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत डेमोक्रेसी की एक ही जमात है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज की यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर जिसने सियासत की सांसें सीखनी है, सियासत को
जानना है तो वो भुट्टो के नज़रिए और विजन को पढ़े। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी बुक है, इफ़ आई एम एसेंडेंसी उनकी बुक, तो उसको डेवलप करे। अच्छा मैडम, इन दी एंड जो है वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की जो विज़न है अपने आपने हमें वाज़े किया, तो इस हवाले से जो नए लोग सियासत में आ रहे हैं या हमारी कौम है, तो इस हवाले से आप शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी मैंने एक बात की है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नज़रियात को पढ़े, उनके विज़न को पढ़े, और तब आपको पता चलेगा कि सच और हक कहाँ पे खड़ा और भुट्टो क्यों ज़िंदा है। और यूथ को भी यही पैगाम दूंगी कि हमेशा अपने विज़न को देखें, अपने नज़रिए को सोचें कि हम है क्या, हम कौन हैं और हमने करना क्या है। और जो नज़रियाती लोग होते हैं वो अपने हिस्से की नेकी, अपने हिस्से का बीज बोते हैं, और जब वो बीज बोते हैं तो वो अपने हिस्से का काम करते चले जाते हैं। वो ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, बल्कि ये देखें हमने क्या करना है, हमारे राइट्स क्या है। द एक्ट ऑफ पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आपका थ्रोली वर्क क्या है, और उसके मुताबिक अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आपके लिए काम कर सकती है, तो आप हम लोगों में आएँ, हम लोगों में शामिल आएँ, उनकी तंजीम साजी में जमहूरियत के साथ मिलकर काम करें और जमहूरियत को हमेशा आवाज़ है। इंशाल्लाह आई थिंक पाकिस्तान विल बी फाइट इन इंटरनेशनल लेवल, विल डू डिपेंडिंग ऑन द फाइट इन कलेक्शंस। हमारी जो टीम्स हैं और हमारा जो वर्थ है हमेशा ही नौजवान नस्ल के लिए काम करता रहता है। और आप ये देखें इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उनके जो जमासे हैं हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो आपके विजन को लेके इंटरनेशनल खारजा पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फ्यूचर का प्रेसिडेंट भी देखेंगे। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहनुमा मुनीबा फातिमा साहबा। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का विज़न वाज़े किया, उनकी खिदमात वाज़े की, और उन्होंने मैं ऐसे समझाऊँ कि उनकी ये इब्तिदा कि जमहूरियत की जो इब्तिदा है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी से हुई है, और ये जमहूरियत जो है पाकिस्तान में पलती और फूलती रहेगी, और पीपल्स पार्टी भी जो है इसी तरह ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विज़न के साथ जो है वो चलती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।